हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हालचाल। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 के साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो है हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम एटॉमिक मास को किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको निकालते हैं। देन हमने बात करी थी कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिख कर देखे थे। तो अगर आपने अभी तक हमारे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए हमारे चैनल ग्लोबल वर्ड्स पर एंड आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस में चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो है अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि हम किस तरीके से जो है एक एटम को डिफ़ाइन करते हैं, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है ना। अब हमने जो है कल पढ़ा था कि एटम जो है किसी भी मैटर में इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो एटम जो होता है वो हमारा या तो यूजुअली जो एटम है वो हमारा या तो मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, या तो वो हमारा मॉलिक्यूल्स के रूप में रहता है, या फिर वो हमारा आयंस बना के रहता है। एंड यही दो चीज़ें जो हैं यही एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाती हैं और एक जब ये लार्ज नंबर पर जुड़ जाती हैं तो यही जो है हमें मैटर बना के देती हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। सो आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो होते हैं ये यूजुअली होते क्या हैं, इनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, आखिर ये मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। ओके, मॉलिक्यूल देखते हैं हम। या सो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। अब हमने पढ़ा है कि एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़कर एंड बॉन्ड्स बनाकर जो वो एक यूनिट तैयार करते हैं उसी को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, है ना। सो मॉलिक्यूल की अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट अ ग्रुप of two or more atoms, a group of two or more atoms that are chemically bonded together। अब केमिकली ये बॉन्डेड हैं यानी कि इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो और कुछ नहीं, दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। एंड उसी को जो है हम क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, है ना। सो अगर देखा जाए तो मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है। ये मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। कैसा स्मॉलेस्ट है, जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है, घूम सकता है। क्योंकि हमने जब बात करी थी कि एटम्स जो हैं उनको वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, उनको एक दूसरे के साथ जुड़ के वो या तो मॉलिक्यूल बनाते हैं या फिर वो आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा फैक्ट आ जाता है। पहले मैं एक अच्छा सा कलर ढूंढ लूँ। या सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मतलब मेरा यहाँ पर यही नहीं है कि मॉलिक्यूल ही सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है, नहीं, ये वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, दैट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ये खुला घूम सकता है, ठीक है। और क्या होता है कि ये जो है किसी भी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी शो कर सकता है। जैसे हमने क्या देखा था कि जब हम कोई कंपाउंड बना रहे थे तो जो उसके जो इंडिविजुअल जो रिएक्टेंट्स थे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ से बिल्कुल डिफरेंट शो कर रहा था, बिल्कुल डिफरेंट बर्ताव कर रहा था।
तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपको बता सकता है कि इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। सो हम लिख सकते हैं एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज़ of that substance. Of that substance. ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या जाना है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वो एटम से मिलकर बना होता है ना। अब एक बात बताइए, मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो वो जो है आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट का भी हो सकता है, एंड हो सका तो वो 2 या 2 से ज़्यादा भी एलिमेंट्स का हो सकता है ना। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन ज्वाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेम एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं। सो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ different elements can join to form molecules। अब ये डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं ये आपके कंपाउंड्स में आते हैं। सो डिफरेंट एलिमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इन कंपाउंड्स पाया जाता है, एंड जो ये सेम एलिमेंट्स हैं ये हमारे जो हैं एलिमेंट में पाए जाते हैं। एंड सेम एलिमेंट की बात करें तो सेम एलिमेंट्स भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो करके जो है कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे हम H2 की बात करें, एंड अगर हम N2 की बात करें, अगर हम आपके I2 की बात करें, Cl2 की बात करें, सो ये गैसेस हैं, इनको हम एक कंपाउंड भी बोलेंगे, एंड ये जो हैं आपके सेम एलिमेंट से ही बनी हुई हैं। सो अब हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। सो एक एलिमेंट जो होता है वो अपने मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से दिखाता है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ऑलराइट। अब देखिए ये जो होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स रखते हैं। भाई जब एक ही एलिमेंट है एंड एलिमेंट के जो एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, है ना। सो जब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं देन दीज कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। ओके, सो हम बोल सकते हैं दैट दीज आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक ही होता है। अब ये बात अलग है कि कुछ में जो है आपका एक ही एलिमेंट का एटम होता है एंड कुछ में जो है एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, है ना। सो इसमें जो है हम कुछ फैक्ट्स के साथ बात करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या है, दैट सम मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। क्या है, सम मॉलिक्यूल्स आर made up of only one atom of that element। यानी कि कुछ, जैसे मैंने अभी आपको हाइड्रोजन गैस के बारे में बताया, तो इसमें क्या है कि वो हमारी 2 एलिमेंट्स के उससे बनी है, 2 एटम्स के मिलने से बनी है, एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन मिल के बना रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक अकेला एलिमेंट ही काफ़ी है ना। ये जो होती हैं ये हमारी ज़्यादातर नोबल गैसेस होती हैं, जैसे इसमें आर्गन आ गया, हीलियम आ गया, यही होती हैं एकदम तन्हा अकेली अपने आप में खुश रहने वाले, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है।
हर केमिकल रिएक्शन में हर एक एलिमेंट जो होता है वो इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पाने की ताक में रहता है, ठीक है। सो ये जो है इनकी कहानी है। सो इस तरीके से जो है हम डिफ़ाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कुछ मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही एटम से बने होते हैं, वहीं कुछ होते हैं जो दो एटम से मिलकर के बने होते हैं। सम मॉलिक्यूल्स of elements are made from two atoms। अब टू एटम्स वाले कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। टू एटम्स वाले अभी मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, हाइड्रोजन गैस हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, और भी बहुत से होते हैं, है ना। और कुछ जो होते हैं वो अलग ही लेवल के होते हैं, उनमें जो है एंड सम फ्रॉम 3 एटम्स, उनको 2 एटम भी कम पड़ जाते हैं, उनको 3 एटम से बनाना होता है। ओके, सो इसके एग्जांपल में हम सभी जानते हैं हमारे पास है ओजोन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एलिमेंट्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, काम करते हैं। अब देखिए इनमें, देखिए आपने देखा है इसमें 3 हैं जैसे एटम्स, इनमें 2 हैं, इसमें 1 ही है। तो इस चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी वो टर्म है जो कि डिफ़ाइन करती है कि किसी भी दिए गए मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं। So the number of atoms forming a molecule is called atomicity. The number of atoms forming a molecule is called atomicity, है ना। जैसे हमने क्या किया, हमने इसमें हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एंड क्लोरीन जो हैं ये हमने बनाए हैं। सो इसमें जो है हमने कितने 2 एटम्स यूज़ करे हैं, है ना। सो इसकी एटॉमिसिटी की बात करें तो ये 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 एटम्स यूज़ करे हैं एंड यहाँ पर जो है हमने सिर्फ एक ही एटम से जो है मॉलिक्यूल बनाया है। सो यहाँ पर जो है हम क्या यूज़ करेंगे, एटॉमिसिटी को हम 1 ही मानेंगे। सो ऐसे ही अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स हम इसके कैसे लिखेंगे कि हमने यहाँ पर जैसे आर्गन माना है तो आर्गन को हम क्या लिखेंगे, मोनो एटॉमिक। इसी तरीके से हीलियम जो है वो भी हमारा मोनो एटॉमिक है, क्योंकि ये भी जो है आपका एक ही एटम का यूज़ करता है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये N2 गैस जो होती है ये हमारी डाई एटॉमिक होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी 2 एटम्स को यूज़ करके बन रही है। ऐसे ही अगर हम ओजोन की बात करें तो ये जो है हमारी ट्राई एटॉमिक है। इसी तरीके से एग्जांपल्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीजन गैस देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस देख सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स की। हमने एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी बात कर ली, अब हम बात करेंगे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, कि हम किसी एक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। सो देखिए, अब कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब एक कंपाउंड जो होता है वो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना। उसमें जो है एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट यूज़ होते हैं। अब अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स भी होंगे, है ना। बस फ़र्क इतना होता है कि ये जो एटम्स हमारे इसमें यूज़ होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में यूज़ हो रहे होते हैं, है ना। सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ different elements join together in a definite proportion
in definite proportion to form molecule of compound। एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें डिफरेंट टाइप के आपके एटम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करें तो कंपाउंड में हम सबसे पहले हाइड्रोजन की ही वाटर की ही बात कर लेते हैं। वाटर आपका कंपाउंड हो गया। यहाँ पर आप अमोनिया ले सकते हैं एज अ कंपाउंड, एंड आप यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं जो कि प्रेजेंट हैं इस अर्थ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें इनके मास रेशियो की बात करें तो इन्होंने किस मास रेशियो में रिएक्ट करा है। हाइड्रोजन की बात करें तो वाटर की बात करें तो यहाँ पर मास रेशियो 1:8 है। यहाँ पर आपका 14:3 है, एंड यहाँ पर आपका 3:8 आ जाता है ना। तो ये जो है यहाँ पर इनके मास रेशियो हैं। मास रेशियो का मतलब होता है कि इन्होंने इस रेशियो में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करी है। अगर आपको नहीं पता है कि मास रेशियो किस तरीके से निकालते हैं तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो एटम्स हैं उनके नंबर का रेशियो क्या है। द रेशियो बाय नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज़। अब क्या है इनके एटम्स का रेशियो। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन जो है वो 2 हैं एंड ऑक्सीजन जो है वो 1 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एटम मिल करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। यहाँ पर जो इनका नंबर ऑफ़ एटम का रेशियो है वो हो जाता है 2:1। तो इस तरीके से जो है हम नंबर ऑफ़ एटम का रेशियो निकालते हैं। अब अगर हम वाटर के बारे में पूरी डिटेल्स जानना चाहें कि हम इसको किस तरीके से सारी चीज़ें निकालते हैं तो हम इसको जो है एक टेबल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर जो है वाटर लिख लिया। अब यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि मास रेशियो क्या रहेगा। भाई एलिमेंट्स किस मास रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं ये भी तो लिखना इम्पॉर्टेंट है। एंड उनका एटॉमिक मास क्या है। हर एक एलिमेंट के पास अपना खुद का एटॉमिक मास होता है, हम वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि मास रेशियो एंड एटॉमिक रेशियो का रेशियो क्या रहता है। मास रेशियो एंड एटॉमिक मास का रेशियो क्या रहता है वो देखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। और ये सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा होगा, ये वाला रेशियो होगा जो कि हमने अभी यहाँ निकाला है। देखते हैं इसको किस तरीके से निकालेंगे हम। लेट्स गो। यहाँ पर एलिमेंट्स में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। अगर हम मास रेशियो की बात करें तो यहाँ पर 1:8 का मास रेशियो है ना। एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पर ये 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है ना। अब हमें क्या करना है, मास रेशियो एंड एटॉमिक मास का रेशियो निकालना है। 1:1 इज इक्वल टू 1, है ना। एंड इसका अगर बात करें तो 8/16 इज इक्वल टू 1/2। अब अगर हमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है देन सिंपलेस्ट रेशियो आपका क्या है कि हम इन दोनों को इस तरीके से रेशियो में लिख दें। जब हम इनको रेशियो में लिखते हैं तो ये जो 2 होता है ये हमारा ऊपर चला जाता है। ये रेशियो आता है 2:1। दिस इज़ द रेशियो दैट वी गेंड हियर, 2:1। इस तरीके से जो है हम एटम्स का सिंपल रेशियो निकालते हैं। ये तो बात हो गई हमारे मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे आयंस के बारे में कि आखिरकार ये आयंस क्या होते हैं। भाई एटम जो होते हैं वो जुड़ के बॉन्ड बना के दो फॉर्म्स बनाते हैं, एक आपका मॉलिक्यूल एंड एक आयंस। तो मॉलिक्यूल्स हम पढ़ चुके हैं, अब बारी है आयंस पढ़ने की। देखते हैं आयंस क्या होते हैं। देखिए आयंस जो होते हैं वो चार्ज्ड स्पीशीज़ हम इनको बोल सकते हैं। दीज आर चार्ज्ड स्पीशीज़, चार्ज्ड
स्पीशीज़, इसका मतलब है कि इन पर जो है कुछ ना कुछ चार्ज होता है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो। अब आयंस जो होते हैं ये आपके सिंगल चार्ज्ड एटम भी हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक ही एटम पर भी चार्ज हो सकता है, और या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। अब जो ये ग्रुप ऑफ एटम होता है उन पर एक नेट चार्ज होता है, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं ना। सो उस पूरे ग्रुप में भी जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं उन पर भी अलग अलग चार्ज होता है। सो उनका पूरा चार्ज हम जो टोटल करके लिखते हैं वो हम इस पूरे ग्रुप का चार्ज मानते हैं, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, दैट आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल charged atom, a single charged atom, or a group of atoms that have a net charge, ओके। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें, हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर जब हम सिंगल चार्ज्ड एटम की बात करते हैं एंड यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटम्स आ जाता है, तो जब हम सिंगल चार्ज्ड एटम की बात करते हैं तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारा Cl- हो गया, Na+ हो गया एंड यहाँ पर Ca2+ हो गया। तो ये जो होते हैं ये हमारे क्या है, सिंगल चार्ज्ड एटम होते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो इसमें सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स हैं, इसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम्स हैं, इसमें सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स हैं, है ना। और वहीं जब हम ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लें तो SO4 2- है ना, SO4 2-। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फ़र के भी एटम्स हैं एंड यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं, है ना। एंड इस पूरे टोटल पर जो चार्ज है वो है 2 का माइनस जो है वो 2 है, यानी कि पूरे पर -2 है सल्फ़र पर। एंड जो ये 4 ऑक्सीजन्स हैं इनका हम नहीं बात कर रहे हैं, इनको पूरा मिला के जो है इन पर पूरी स्पीशीज़ पर जो है 2- चार्ज है ना। अब ये जो हमारा चार्ज होता है ये हमारा या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। दिस चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि या तो हमारा ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव होगा या फिर जो है वो नेगेटिव होगा। सो यहाँ पर एक नई चीज़ क्या आती है कि जो ये पॉजिटिव एटम्स होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन। एंड जिस पर भी ये नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं एनायन, है ना। अब जैसे हम अगर यहाँ पर बात कर लें Cl- की, सो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एनायन है, क्योंकि इस पर जो है नेगेटिव चार्ज है। वहीं जब हम बात करें Na+ की, सो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा सोडियम कैटायन है। और ये जो है क्लोराइड एनायन है, क्लोरीन एनायन, ये हमारा सोडियम कैटायन है, क्योंकि इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है ना। यही बात है ना, यही चीज़ें तो हैं, ये मिलकर के NaCl बनाती हैं, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। भाई कॉमन सॉल्ट है, इसी से तो ये दोनों जो हैं निकल रहे होते हैं कि ये क्लोरीन Na+ एंड Cl- ये दोनों ही तो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये हमें NaCl देते हैं, और इन्हीं में से जो है हमारा कैटायन एंड एनायन निकल के आते हैं, है ना। अब देखिए एक ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है, एक ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि जो होता है जो कि चार्ज को कैरी कर रहा होता है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स carrying a charge is known as a
पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन का मतलब है कि वो आयन जिसमें पॉली एटम्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे एटम्स हैं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो हमारे पास आता है कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर कैल्शियम के भी एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं, और इनके पास जो है एक फिक्स चार्ज भी है। Ca के ऊपर जो है +2 चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन के ऊपर जो है हमारा -2 चार्ज होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छी जोड़ी बना के रह रहे हैं। सो इस टाइप के जो हमारे एटम्स होते हैं, आयन्स होते हैं, उनको हम पॉली एटॉमिक आयन्स बोलते हैं, है ना। सो ये थी चीज़ें आज के लिए। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होते हैं जिनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के होते हैं। ये आपके वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड ये जो होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर सकते हैं जो कि एक सब्सटेंस शो करता है, ठीक है। एंड एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, उनमें जो है सेम टाइप के मतलब कि जो मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट का होता है उसमें जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, एंड जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एटम्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो एलिमेंट्स में सेम टाइप के एटम्स होते हैं आपके, एंड सेम मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम। कुछ जो होते हैं वो सिर्फ एक एटम से मिलकर के बने होते हैं, जैसे हमारा जो है ज़्यादातर ये नोबल गैसेस होते हैं, राइट। एंड इसको जो है हम मोनो एटॉमिक बोलेंगे। इसी तरीके से ये जो होते हैं, कुछ होते हैं जो कि 2 एटम से मिलके बनते हैं, ये जो हैं ये हमारे 3 एटम से मिलकर बन रहे हैं। एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी नंबर ऑफ़ एटम होता है जिससे एक मॉलिक्यूल बना होता है। सो नंबर ऑफ़ एटम, जैसे ऑर्गन है ये हमारा सिर्फ एक एटम से बनता है तो हम इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। हीलियम जो है वो भी एक नोबल गैस है, सिर्फ एक एटम से मिलकर बनी है, सो उसको भी जो है हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। ऐसे ही जो नाइट्रोजन की गैस है हमारी वो 2 एटम से मिलकर बन रही है, सो उसको जो है हम डाई एटॉमिक बोल रहे हैं। इसी तरीके से जो है ये हमारा क्रम चलता जाता है आगे। अब कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं जो कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके जो है मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे हमारा ये वाटर हो गया, सो अमोनिया हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और इनके जो एटम्स का जो नंबर होता है उसका रेशियो जो है हम इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर जो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आता है उसी को जो है हम उनका एटम के नंबर का रेशियो मान लेते हैं। आयंस जो होते हैं ये हमारे चार्ज्ड स्पीशीज़ होते हैं, ये सिंगल एटम भी हो सकता है या फिर ग्रुप में भी हो सकते हैं। ये आपके या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव हैं तो हम इन्हें कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव हैं तो हम इन्हें एनायन बोलते हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास चार्ज होता है हम उसको पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। सो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। आई होप कि आपको जो है आज कुछ अच्छा समझ में आया होगा, कुछ नई चीज़ें पता चली होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको आज के लेक्चर में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्लोबल बोर्ड्स। थैंक यू, बाय।